हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 1 नंबर में दिया है 36/100। 1 नंबर में दिया है 36/100। इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। इसमें दशमलव के बाद अंक शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अवसानी या शांत दशमलव प्रसार होगा। अवसानी या शांत दशमलव प्रसार होगा। 2 नंबर में दिया है 1/11। 1/11 को चलिए दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं तो 11 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा, एक और जीरो लेना पड़ेगा, 2 जीरो लिए हैं तो यहाँ दशमलव और एक जीरो लेना पड़ेगा। ये भाग लगेगा 11×9 = 99। घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे, फिर एक और जीरो लेंगे, 2 जीरो लिए हैं तो यहाँ पर एक जीरो लेना पड़ेगा। 11×9 = 99 कट जाएगा, कटेगा नहीं, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे, फिर एक और जीरो लेंगे, 2 जीरो लिए हैं तो यहाँ पर एक जीरो लेना पड़ेगा। 11×9 = 99 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि इसमें दशमलव के बाद 090909 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.0909 पर एक रिंग। इसका मतलब 0909 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अनौशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अनौशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। 3 नंबर में दिया है 4.1/8। 4.1/8 इसको सिंपल भिन्न में पहले तोड़ेंगे। 8 चौको 32, 32 से 33/8 हो जाएगा। चलिए इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं। 8 से 33 में भाग देंगे, 8 से 33 में भाग देंगे तो 8 चौको 32, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर जीरो लेंगे, दशमलव देंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लेंगे, फिर उसके बाद 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे, 8 पचे 40, घटाएंगे तो कट जाएगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार 4.125 आया। इसमें दशमलव के बाद अंक शांत है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अवसानी या शांत दशमलव प्रसार होगा। लिखेंगे अवसानी या शांत दशमलव प्रसार। 4 नंबर में दिया है 3/13। 3/13 इसको चलिए दशमलव के रूप में परिवर्तित करते हैं। 13 से 3 में भाग देंगे तो यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा, तो जीरो लिए हैं तो दशमलव देना पड़ेगा। 13 दूना 26, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा। 13 तिया 39, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे। 13 से 10 छोटा है तो एक और जीरो लेंगे, डबल जीरो लिए हैं तो यहाँ पर एक जीरो लेना पड़ेगा। 13 सते 91, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे, 90 हो जाएगा, 13 छक 78, घटाएंगे तो 2, ये 1, जीरो लेंगे तो 120 हो जाएगा, भाग देंगे तो 13 9 117, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे, 13 दूनी 26, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे, 13 तिया 39, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10 जो कि 13 से छोटा है, फिर एक और जीरो लेंगे, 100 हो जाएगा। अब भाग लग जाएगा 100 में 13 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, डबल जीरो लिए तो यहाँ पर जीरो लेंगे, 13 सत्ते 91, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे तो 90 हो जाएगा, 13 छक 78, घटाएंगे तो
12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे 120 हो जाएगा, 13 7 91 13 9 117, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे 13 दूनी 26, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2307692300769 2300769, यानी कि इस 2300769 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार इस तरह से लिखेंगे 0.2307669 2300769 पर एक रिंग, यानी कि इसमें 2300769 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब चलिए 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में दिया है 2/11, तो 2/11 को दशमलव के रूप में पहले परिवर्तित करेंगे। दशमलव के रूप में परिवर्तित करने के लिए 11 से 2 में भाग देंगे, तो चलिए 11 से 2 में भाग देते हैं। यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा, तो जीरो लिए हैं तो दशमलव देना पड़ेगा। 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे 11 8 88, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर जीरो लेंगे 11 8 88, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, यानी कि इसमें दशमलव के बाद 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो लिखेंगे इसका दशमलव रूप 0.1818 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.18 पर एक रिंग। इसका मतलब है एक दशमलव के बाद में 1 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अनौशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अनौशानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब चलिए 6ठा नंबर में क्या दिया है, 6ठा नंबर में दिया है 329/400, तो चलिए इसको भी भाग देकर दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए 400 से 329 में भाग देंगे, 400 से 329 में भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर जीरो लेंगे, दशमलव देंगे, 4 8 32, 3200, घटाएंगे तो 0 9, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे 4 दूनी 8, 800, घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो लेंगे 4 दूनी 8, 800, घटाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर जीरो लेंगे 2000 हो जाएगा, 4 5 20, 5 बार में लगेगा, 4 5 20, घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा। इसका मतलब है कि इसका दशमलव में मान 0.822 होगा। इसमें दशमलव के बाद अंक शांत है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अवसानी या शांत दशमलव प्रसार होगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.142857 है, जहां 142857 पर एक रिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए 2 नंबर में दिया है 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया है 0.142857 और 142857 पर एक रिंग है, और कह रहा है कि बिना लंबा भाग दिए बिना 2/7 3/7 4/7 5/7 का दशमलव प्रसार निकालिए। बिना लंबा भाग दिए बिना दशमलव प्रसार निकालना है, प्रसार ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/7 इज इक्वल टू 2 गुना 1/7। तो देखिए 2 गुना 1/7 के जगह पर 1/7 का मान रख सकते हैं,
0.142857, जहाँ 142857 पर एक रिंग है। इसको गुना करेंगे तो 2 14 का 4, 2 5 10, 1 11 का 1, 2 8 16, 16 1 17 का 7, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.285714 होगा। अब चलिए 3/7 का दशमलव प्रसार निकालते हैं। 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। तो देखिए 3 गुना 1/7 का मान रखेंगे तो 1/7 का मान होगा, दिया है 0.142857, जहाँ 142857 पर एक रिंग है। और इसको गुणा करेंगे तो 3 7 21 का 1, 3 5 15, 2 17 का 7, 3 8 24, 24 1 25 का 5, 3 दूनी 6 6, 2 8, 3 चौका 12 का 2, 3 एकम 3, 1 4.0, जहाँ 42857 पर 7 1 पर रेखरिंग है। इसी तरह से 4/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/7, 4 गुना 1/7 के मान रखेंगे 0.142857, 142857 पर रखेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28 का 8, 4 25 20 22 का 2, 4 8 32 32 34 का 4, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 4 चौका 16, 16 1 17 का 7, हाथ में 1, 4 एकम 4, 4 1 5.0, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.571428, जहाँ 571428 पर रेखरिंग है। उसी तरह से 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, 5 गुना 1/7 का मान रखेंगे 0.142857, 142857 पर एक रिंग है। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 का 5, 5 5 25 का 3, 28 का 8, 5 8 40 2 42 का 2, 5 दूनी 10, 4 14 का 4, 5 चौको 20, 20 1 21 का 1, 5 एकम 5 2 7.0, यानी कि इसका दशमलव प्रसार 0.714285 होगा, जहां 714825 पर रेखरिंग है। इस तरह से हमने लंबा भाग दिए बिना भी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। एक नंबर में दिया है 0.6, एक नंबर में दिया है 0.6, जहां 6 पर एक रिंग है और इसको कह रहा है कि P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 की घात 1 से दोनों तरफ समीकरण 1 में गुना करेंगे। 10 की घात 1 से, 10 की घात 1 से दोनों तरफ समीकरण 1 में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसमें गुणा करेंगे 10 से। फिर इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, फिर इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से घटाना है 0.666 डॉट 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 को। यहाँ पर देखिए गौर से 0.666 डॉट 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 है, और यहाँ पर माइनस 0.666 डॉट 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 है।
तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस में है, तो बचेगा क्या, 10 में से 10 एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो 9 एक्स बचेगा, 9 एक्स इज इक्वल टू 6। फिर इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 6/9। फिर इसको लिख सकते हैं कटा करके, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 2/3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आया 2/3, यानी कि 0.6 जहाँ 6 पर रेखरिंग है, इसका p/q रूप 2/3 होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर इसमें क्या 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया है। दो नंबर में दिया है 0.47 जहाँ 7 पर रेखरिंग है। 2 नंबर में दिया है 0.47 जहाँ 7 पर रेखरिंग है और इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको व्यक्त करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू 0.47777 डॉट डॉट डॉट, इसमें 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो रही है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 10 के घात 1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और इसमें 10 से गुणा कर देंगे। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। फिर इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 10 के घात 1 से समीकरण 1 में दोनों तरफ गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 10 के घात 1 मतलब 10 ही से 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इसमें गुणा करेंगे 10 से। फिर इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 40, 10 से गुणा करेंगे 4 में तो 40 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 7.777 डॉट डॉट डॉट। फिर इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 40 प्लस 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। फिर इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 40 और 7 47 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100x इज माइनस 10x इज इक्वल टू 47 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इसमें से घटाना है हमको
4 प्लस 0.4 प्लस 0.777 डॉट 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 को फिर इसको लिख सकते हैं 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x हो जाएगा इज इक्वल टू 47 प्लस 0.777 डॉट 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 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा 0.777 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए प्लस 0.777 डॉट 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 है और यहाँ पर माइनस 0.777 डॉट 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 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4। फिर इसको लिख सकते हैं 90x इज इक्वल टू 47 में से 4 को घटाएंगे तो 43 हो जाएगा 43। फिर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 43/90 यानी कि 0.47 जहाँ 7 पर रेखरिंग है इसका p/q रूप 43/90 होगा। अब चलिए इसमें का तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है। तीन नंबर में दिया है 0.001 जहाँ 001 पर रेखरिंग है। 0.001 जहाँ 001 पर रेखरिंग है और इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल माना कि x इज इक्वल टू 0.001 डॉट 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 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 की घात 3 से दोनों तरफ समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 10 की घात 3 से समीकरण 1 में दोनों तरफ गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10 का घात 3x इज इक्वल टू 0.001 डॉट 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 और इसमें गुणा करेंगे 10 का घात 3 से। फिर इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3x को 1000x इज इक्वल टू 1.001 डॉट डॉट डॉट। फिर इसको लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 डॉट 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 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 1000x माइनस x हो जाएगा बराबर 1 प्लस 0.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 0.001 डॉट 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 है और यहाँ पर माइनस 0.001 डॉट 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 है। यहाँ पर प्लस माइनस में दोनों मान समान है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा 1000x में से x को घटाएंगे तो 999x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/999 यानी कि 0.001 जहाँ 001 पर रेखरिंग है
इसका p/q रूप 1/999 होगा। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न में दिया है 0.999 ... को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि 0.9999 ... को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो चलिए इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि 0.999 ... को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि x = 0.9999 ... फिर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दशमलव के बाद एक अंक केवल 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 10⁻1 से दोनों तरफ समीकरण 1 में गुणा करेंगे। लिखेंगे 10⁻1 से समीकरण 1 में दोनों तरफ गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x = 0.99999 ... इसमें गुणा करना है 10 से। तो फिर इसको लिख सकते हैं 10x = 9.9999 ... फिर इसको लिख सकते हैं 10x = 9 + 0.9999 ... इसको समीकरण 2 मान लेंगे और फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x - x = 9 + 0.9999 ... माइनस 0.99999 ... यहाँ पर देखिए प्लस 0.9999 ... है और यहाँ पर माइनस 0.999 ... है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा 10x में से x को घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। 9x = 9 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं x = 9/9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 1, यानी कि 0.99999 ... का p/q रूप 1 होगा।